बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो है कि क्या डिफरेंस है ट्रांसजेंडर में और ख्वाजा सरा में। पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये टर्मिनोलॉजी इतनी डिफ्यूज़ हो चुकी है, लोगों को समझ नहीं आती कि ख्वाजा सरा कौन है और ट्रांसजेंडर कौन है, कि लोगों ने इसको एक ही तरह से ट्रीट करने की कोशिश की है। ख्वाजा सरा को ही ट्रांसजेंडर कह देते हैं, ट्रांसजेंडर को ही ख्वाजा सरा कह देते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो चले देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। इनिशियली इन लोगों के इनकी अगर बात की जाए तो इन लोगों के जो डिफरेंसेस नहीं पता ऑडियंस को, उस वजह से जो हमारा एक बिल है दैट इज द ट्रांसजेंडर एक्ट 2021, वो पहले अप्रूव हो गया। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट में वो अप्रूव हो गया। उसके बाद उसके ऊपर फिर कोई किसी ने पिटीशन दायर की, फिर उसमें और मसले। सो उसको शॉर्ट करते हुए बात सिर्फ इतनी करने की है कि उस बिल के अंदर भी डिफ्यूजन ऑफ डेफिनेशंस है। ख्वाजा सरा को ही वो ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर को ही ख्वाजा सरा कह के, लेकिन ओवरऑल बिल जो था दैट इज अबाउट ट्रांसजेंडर। तो बात ये है कि दोनों में डिफरेंस किस तरह किया जाए। जहां तक बात है ख्वाजा सरा की, तो ख्वाजा सरा हम उनको इस इस्तेलाह में लेते हैं कि ख्वाजा सरा वो लोग हैं जिनको टेक्निकली पीपल बोर्न विद एम्बिगुअस जेनेटिलियास कहते हैं। ठीक है, जब उनकी पैदाइश हुई है तो बाय बर्थ उनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के, लाइक फीमेल और मेल के दोनों के कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स थे, या एक जो फीमेल है, फीमेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल के। और इसी तरह अगर वो मेल पैदा हुआ है तो उसके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ फीमेल भी हैं। लेकिन बात फिर वही है कि ख्वाजा सरा की जब हम बात करें तो वो कोई थर्ड सेक्स नहीं है। यूनिवर्सली सिर्फ दो सेक्स जो हैं वो मौजूद हैं दुनिया के अंदर। और जैसा कि कुरान में भी जिक्र है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, किसी जगह भी ये इस्तिलाह में तीसरा सेक्स या तीसरी कोई मखलूक का जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ यही जिक्र किया गया या तो वो मोमिन मर्द है या मोमिन औरतें हैं। अब ये अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कैसे ये चीज़ें पता लगने लगी, तो अगर करीबन आप थोड़ा थोड़े 5 से 8 से 10 साल पीछे जाएंगे तो मुझे भी इन दोनों के डिफरेंसेस क्लियर कट नहीं पता थे। मेरी जर्नी इसको एक्सप्लोर करने की स्टार्ट वहां से हुई कि एक दफ़ा 2017 के अंदर न्यूज़पेपर में जो टिकर चलता है नीचे, वहां पे चला कि ख्वाजा सरा को हज करने से मना कर दिया गया है। ठीक है, और ये फतवा आया। ठीक है, और फतवा आया ऑब्वियसली इमाम काबा की तरफ से आया, तो वो एक वैलिड ऑथेंटिक बात थी और उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं अपनी नाकिस अकल के साथ, मैं एक जर्नल ऑडियंस की तरह उसको देख रही थी और मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑलरेडी ये लोग इतना स्टिग्मेटाइज्ड एटीट्यूड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स जो आसपास उनके लोग हैं, कोई उनको मुहन्नस कहता है, कोई उन्हें इस आम फहम इस्तेलाह में, आपको भी पता है हम ख्वाजा सरा नहीं कहते, हम खुसरा कहते हैं पॉपुलरली। तो लोग काफी उनको जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं इन चीजों पे। ऑलरेडी वो इतना नैग होते हैं, उसके बाद आपने एक ये भी लगा दिया, मतलब ऐसी क्या बात है कि आपने अल्लाह के घर में जाने से उनको रोक दिया गया। मैंने अपने फादर से ये क्वेश्चन किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसके बारे में पढ़ो एंड लेट्स सी, हम उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। मैंने पढ़ा, जो पढ़ा तो चीजें निकली और सामने कुछ आया। और उस वो जो सामने आया वो ये था कि ख्वाजा सरा जो हैं वो हज करने के लिए जाते हैं, और हज में जो बेसिक शिक है दैट इज द शिक ऑफ एहराम। ठीक है, वो पूरी नहीं करते। ठीक है, जैसे मर्दों के लिए एहराम क्या है कि उनका कंधा नजर आएगा, इसी तरह औरतों के लिए एहराम क्या है कि उनका ये पूरा होना चाहिए कवर, लेकिन उनका फेस नजर आना चाहिए। अब उनके लिए क्या एहराम की शिक हो, जो अंदर से मर्द है और उन्होंने विग लगाई हुई है और वो एहराम कैरी कर रहे हैं औरतों का। ये रीजन थी फतवा लगने की कि ये है मेल। अगर ये आपकी जो इस्तेलाह है दैट इज आपने एहराम कैरी करना है फीमेल की तरह का या मेल की तरह का, अगर मर्द है और वो मर्द का एहराम नहीं पहन रहा तो उसका हज वैसे भी नहीं होना। ठीक है, इनको पहले भी काफी दफा कैजुअली वार्निंग्स दी गई कि आप अपने एहराम की शिक को मलहूजे हाजिर रख के देखिए कि जो आपके एहराम बनता वो पहने। अब इससे एक बात और स्टार्ट होती है कि ख्वाजा सरा अब जो इतने कैजुअल और एविडेंट बातों में भी आते हैं, ऐसी क्या थी कौम, या ऐसी क्या एक जनरेशन आने वाली थी या थी दुनिया में, और अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र नहीं किया। ठीक है, आप देखें गाहे बगाहे कुरान में मोमिन मर्द और मोमिन औरतें लिखा गया है। ठीक है, कोई तीसरी जात या तीसरी जिन्स की जिक्र नहीं है।
तो उसमें जब पढ़ा तो पता ये चला कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऑब्वियसली ये जनरेशन तो थी, ये लोग तो थे, ऐसा तो नहीं है कि ख्वाजा सरा पहले नहीं थे। उसमें ये था कि जब ख्वाजा सरा की जो बर्थ है उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक वो जो मेल की मुशाबत में होते हैं, एक वो जो ज़्यादा फीमेल की मुशाबत में होते हैं। जो उसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हुक्म दिया कि जो मर्दों की मुशाबत में है वो मर्दों की तरह कैरी आउट करें अपनी एक्टिविटीज, और उनसे औरतों का पर्दा भी है, और जो फीमेल की तरह है वो फीमेल की तरह जिंदगी गुजारे। तो कैजुअली किसी को पता ही नहीं चलता था ज्यादातर कि ये ख्वाजा सरा है। और ये जो अभी डिमार्केशन चल रही है कि ख्वाजा सरा अलहदा है, मेल अलहदा है, फीमेल अलहदा है, तो ये भी काफी हद तक ये चीजें खत्म हो जाती। अब आगे चलते हैं कि ट्रांसजेंडर क्या है। ख्वाजा सरा की तो समझ आ गई कि ये बाय बर्थ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका एक सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे मेल है या फीमेल है, वो ज्यादा एविडेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और वो सस्टेन रहता है। और हमारे यहाँ आइडेंटिफाई इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ गायनी अवेलेबल होती है, और गायनी डिक्लेयर कर देती है कि इसके ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की तरह है या फीमेल की तरह है, तो बच्चा हुआ कि बच्ची हुई है आपके घर, और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। ना हमारे यहाँ पे दूसरे कोई टेस्ट होते हैं जिसको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज टेस्ट कहते हैं, और ना पता चलता है कि ये बच्चा ख्वाजा सरा है या फुली ग्रोन मेल है या फुली ग्रोन फीमेल। दूसरी जानिब अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें, तो ट्रांसजेंडर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसमें सिंपल बात यह है कि मैं एक फीमेल हूं, और मैं प्यूबर्टी की एज के बाद मुझे ये रियलाइजेशन होने लग गई है। मैं अपने आप को जब शीशे में देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर एक मर्द है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मर्द की मुशाबत में हूँ, ठीक है। हम इसको अपनी साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में डीपर्सनलाइजेशन कहते हैं, कि जो आपकी जात है आपको वो अपनी जात नहीं लगती, ठीक है। ऐसे लोग जिनका ये बहुत ही सॉलिड मानना हो जाता है कि नहीं, हाँ वो फीमेल है, उसको लगता है कि मैं मेल हूं, तो मैं सर्जरी करवा लूं, ठीक है। मैं फीमेल हूं और मुझे लगता है कि मैं, मेरे अंदर एक मेल है, या मुझे मेल होना चाहिए था, मेरे मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स एविडेंट होने चाहिए थी, मुझे फला फला काम मेल की तरह करना है। मैं अपनी जो है वो ट्रांजिशन करवाऊं। ट्रांजिशन करवाना फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर, फ्रॉम वन सेक्स टू अनदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये बंदा ट्रांसजेंडर है। आप अब अपनी सर्जरी करवाएं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट करवाएं, आप स्टीरॉयड इंजेक्ट करवाएं, आप कुछ भी करवा के एक जेंडर से, एक सेक्स से, सॉरी, दूसरे सेक्स में जब अपने आप को कन्वर्जन करा रहे हैं, इट मीन्स कि आप ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। इट्स जस्ट एन एबनॉर्मेलिटी, और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके ऊपर कोई फिजिकल रीजन नहीं है। जो डिबेट आजकल सरगर्म हुई है कि ट्रांसजेंडर जो है उनका अपना कोई कसूर नहीं होता, या उनको अपना कोई मसला नहीं होता, यस उनका अपना मसला नहीं है, लेकिन उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज है। और जो बहुत सारे इशू साइकोलॉजिकल हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एक्शंस लोगों के खराब हो सकते हैं, लेकिन बंदा एज अ होल बुरा नहीं होता, उसको करेक्ट किया जा सकता है। ये डिफरेंसेस थे दोनों। अगर आप देखें तो जो ट्रांसजेंडर है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और जो ख्वाजा सरा है वो एक फिजिकल इलनेस है, ठीक है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है, एक बच्चा पैदा हुआ है उसको नजर नहीं आ रहा, तो वो कलर ब्लाइंड है। ऐसे ही एक बच्चा अगर पैदा हुआ है और उसके एक कैरेक्टरिस्टिक, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा एविडेंट है, दूसरे नहीं है, ठीक है, और आहिस्ता चलते चलते उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक रोनुमा होने लग जाते हैं दूसरे जेंडर के भी, क्योंकि बराह रास्त एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके अंदर कुछ ना कुछ दूसरे सेक्स की चीजें हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको टाइम पे सर्जरी करवा ली जाती या उसकी कोई ट्रीटमेंट कर ली जाती, तो वो फुली फंक्शनिंग एक सेक्स का बंदा बन सकता था। बात करते हैं कि ख्वाजा सरा को ट्रांसजेंडर का वर्ड कैसे मिला, मतलब इन लोगों ने अपने आप को ट्रांसजेंडर कहना कब से शुरू किया। ये स्टार्ट हुआ HIV वैक्सीनेशन कैंपेन से। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइम्स पे HIV वैक्सीनेशन डिफरेंट कंट्रीज में करती है। तो जब पाकिस्तान की बारी थी HIV वैक्सीनेशन करने की, और वो करनी थी उन्होंने ख्वाजा सरा की, जब वो यहाँ पे वैक्सीनेशन करने आए तो पता लगा कि ये लोग तो ख्वाजा सरा है ही नहीं। फाइन। ये लोग कंफ्यूज हो गए, उनकी टीम, और उन्होंने कहा कि इनका अब हम करें क्या। उन्होंने वैक्सीनेशन करने के चक्रों में उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इनके सेक्सुअली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन किया फिजिकली, और पता चला कि ये सारे के सारे फुली फंक्शनिंग मेल्स थे।
तो इससे हकीकत ये पता चली कि ये जितने आपके जो सिग्नल्स के करीब ख्वाजा सरा होते हैं, कैजुअली हम इनको ख्वाजा सरा कहते हैं, उसमें से मोस्टली, ये नहीं मैं कहती कि सब होंगे, लेकिन उसमें से मोस्टली ख्वाजा सरा नहीं है। दे आर नॉर्मली फुली फंक्शनिंग मेल्स, और उन्होंने एक तरह से इसको एक सिस्टम बनाया हुआ है कमाने का, या जो भी आप कह लें, तो वो उस तरह से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। उन लोगों ने इनको ट्रांसजेंडर कह दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी इस्तेलाह के अंदर वो ख्वाजा सरा तो बन नहीं रहे थे, बिकॉज उनके एम्बिगुअस जेनिटेलियाज नहीं थे, लेकिन वो ट्रांसजेंडर हो सकते थे कि उनको लगा कि इन लोगों ने अपनी या तो ट्रांजिशन कराई है, या इन्होंने उनको पॉपुलरली ट्रांसजेंडर की बजाय क्रॉस ड्रेसर्स कहा, जिसको ट्रांसवेस्टिटीज भी कहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे अब हुआ क्या कि ख्वाजा सरा को जब ये नाम मिला तो उनको बहुत ये नाम जरा जो है ना वो कम स्टिग्मेटाइज लगा। जैसे हम खुसरा कह रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स इनके लिए यूज कर रहे हैं ख्वाजा सरा के लिए, और वहां से एक वर्ड आ रहा है ट्रांसजेंडर, तो हमें बड़ा प्यारा लगा। हमने कहा जी ये तो वर्ड बहुत प्यारा है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को ट्रांसजेंडर कहलवाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी असल इस्तेलाह क्या है इसके ऊपर फोकस नहीं किया। अभी भी स्टिल पाकिस्तान के अंदर बहुत से मैं अक्सर रिसर्च पेपर्स पढ़ रही होती हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ों पे, मैगजीन्स में, फिल्म्स में ट्रांसजेंडर का वर्ड इन्होंने यूज किया है ख्वाजा सरा की पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ख्वाजा सरा बिल्कुल सेपरेट डोमेन है, और ट्रांसजेंडर बिल्कुल एक अलग कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर है। इसको मर्ज करने की कतन जरूरत नहीं है। जो आपकी इस्तेलाह की डेफिनेशन है वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। जो और इससे रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हो, आप मुझसे जरूर शेयर करिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।